नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित की अंडरवर्ल्ड डायरी में आपका स्वागत है। हाल ही में एक यूट्यूबर, एक इन्फ्लुएंसर, एक ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया जासूसी के आरोप में। जासूसी के जरिए ही एक देश अपने दुश्मन देश से जुड़ी हुई गुप्त जानकारी को हासिल करवाते हैं। और जासूस कोई भी हो सकता है, वो कोई गायक हो सकता है, कोई फिल्मी सितारा हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई टूरिस्ट हो सकता है, या फिर किसी दूतावास में काम करने वाला कर्मचारी भी हो सकता है। भूतकाल में ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं। और अगर बॉलीवुड की बात करें तो आपको याद होगा 90 के दशक के आखिर में एक फिल्म आई थी सरफरोश। उसमें अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने एक भूमिका अदा की थी गज़लकार की, कि गज़लकार का चोगा पहनकर वो भारत में जासूसी कर रहा था। लेकिन ये कोई फिल्मी कल्पना नहीं है। फिल्मी कलाकारों पर, खास करके पाकिस्तान से आए फिल्मी कलाकारों पर पहले भी जासूसी के आरोप लग चुके हैं, और उनमें एक प्रमुख नाम है अनीता अयूब का। अनीता अयूब एक पाकिस्तानी मॉडल और अभिनेत्री थी जो कि भारत आई हुई थी, और मुंबई में आकर उसने बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में काम भी किया था, और काम भी किसी ऐसे वैसे बी ग्रेड के फिल्म निर्माता के साथ नहीं, बल्कि देवानंद के साथ। इसे तब भारत छोड़कर भागना पड़ा था जब इसके ऊपर शक जताया गया कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करती है। तो आज कहानी इसी अनीता अयूब की। अनीता अयूब की 90 के दशक में 3 पहचानें थी। एक अभिनेत्री की, एक डॉन की माशूका के तौर पर, और तीसरी एक जासूस के तौर पर। दरअसल 1989 में अनीता अयूब ने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा और मिस एशिया पैसिफिक में उसने पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद उसने एक गर्दिश नाम के पाकिस्तानी सीरियल में भी काम किया। इस बीच उस पर नज़र पड़ी भारत के फिल्मकार और अभिनेता देवानंद की, और उन्होंने बॉलीवुड में उसे पहली बार मौका दिया। 1992 में उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था प्यार का तराना। अब प्यार का तराना नाम की इस फिल्म में देवानंद ने खुद अभिनय नहीं किया था, उन्होंने इसको निर्देशित किया था और इसे लिखा था। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल ना सकी। उस वक्त एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला जारी था देवानंद के लिए, लेकिन उन पर फिल्म बनाने का जुनून सवार था, और उन्होंने फिर से एक और फिल्म बनाने का निर्णय किया और गैंगस्टर नाम की एक फिल्म बनाई 1994 में। उसमें भी उन्होंने अनीता अयूब को मौका दिया। उसमें अनीता अयूब एक प्रमुख भूमिका में थी, लेकिन वो फिल्म भी पिट गई। अब बॉलीवुड में एंट्री के बाद अनीता अयूब की जान पहचान हुई डी कंपनी के लोगों से। उन दिनों बॉलीवुड में डी कंपनी का बड़ा दबदबा था, और बॉलीवुड की कई हस्तियां दाऊद के लोगों से जाकर दुबई में मुलाकात करती थी, दाऊद की पार्टियों में शिरकत करती थी, और दाऊद भी उन्हें महंगे तोहफे देता था। तो अनीता अयूब की जान पहचान हो गई दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के साथ, और जल्द ही ऐसी छवि बन गई कि वो डॉन के भाई की माशूका है। चंद मुलाकातों में ही अनीस इब्राहिम अनीता अयूब की खूबसूरती का कायल हो गया। उसने अनीता अयूब से कहा कि वो उसे बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री बना देगा, और फिर इसके बाद उसने अनीता अयूब को काम दिलवाने के लिए जावेद सिद्दीकी नाम के एक प्रोड्यूसर को फ़ोन किया। अब उन दिनों जावेद सिद्दीकी नाम का एक प्रोड्यूसर एक मल्टी स्टारर फिल्म बनाने जा रहा था, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती थे, विनोद खन्ना थे और राज बब्बर थे। तो अनीस इब्राहिम ने जावेद सिद्दीकी को कहा कि सुनो, अनीता अयूब को भी इस फिल्म में लीड रोल में लेना है तुमको। अब चूंकि ये कॉल एक गैंगस्टर की तरफ से आया था, दाऊद जैसे डॉन के भाई की तरफ से आया था, तो जावेद सिद्दीकी इससे इनकार नहीं कर सके, और उन्होंने अनीता अयूब को उस फिल्म में काम दे दिया, और साइनिंग अमाउंट के तौर पर 1 लाख रुपए भी दे दिए। इस बीच अनीता अयूब और जावेद सिद्दीकी के बीच अंतरंग संबंध हो गए, लेकिन कुछ वक्त बाद दोनों में तकरार भी हो गई और जावेद सिद्दीकी ने
अनीता अयूब को अपनी फिल्म से निकाल दिया और कहा कि जो 1 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट दिया है वो भी उसे वापस कर दिया जाए। जब ये बात अनीस इब्राहिम को पता चली तो वो आग बबूला हो गया। तब अनीस इब्राहिम ने अपने खास साथी अबू सलेम को, जो कि पहले अनीस इब्राहिम के लिए ड्राइवर का काम करता था और बाद में उसका खास गुर्गा बन गया था, उसे कहा कि जावेद सिद्दीकी को ख़त्म कर दिया जाए। अनीस इब्राहिम का आदेश मिलने के बाद अबू सलेम ने मुंबई में अपने शूटर सलीम से संपर्क किया और उसको 50,000 रुपये की सुपारी दी और कहा कि जावेद सिद्दीकी को ख़त्म कर दो। फिर 7 जून 1994 को जावेद सिद्दीकी जब मुंबई के वर्सोवा इलाके में अपनी पत्नी के साथ कार में बैठकर कहीं जा रहे थे, तब सलीम ने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें जावेद सिद्दीकी की मौत हो गई। साल 2005 में जब अबू सलेम को पुर्तगाल से डिपोर्ट करके भारत लाया गया और मुंबई में जब महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने उससे पूछताछ की, तो जो उसका बयान दर्ज किया, उस बयान में अबू सलेम ने अनीता अयूब से जुड़ी इस घटना का जिक्र किया है और पूरी कहानी ATS को बताई अपने बयान में। इस घटना के बाद अनीता अयूब भारतीय जांच एजेंसियों की नज़र में आ गई। कुछ लोगों ने शक जताया कि अनीता अयूब पाकिस्तान की जासूस हो सकती है, क्योंकि साल भर पहले ही 12 मार्च 1993 को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके करवाए थे, जिनमें कि 257 लोगों की मौत हुई थी और करीब 700 लोग घायल हुए थे। शक जताया गया कि अनीता अयूब जैसी जासूस के जरिए पाकिस्तान कहीं किसी दूसरी साजिश को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं है। लेकिन होता यह है कि इस बीच अचानक अनीता अयूब भारत से चली जाती हैं। पता चलता है कि अनीता अयूब अमेरिका गई है और वहाँ पर उसने एक गुजराती मूल के शख्स के साथ शादी कर ली। लेकिन ये शादी ज़्यादा दिनों तक चली नहीं और अनीता अयूब फिर पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान में उसने एक और शादी कर ली। तो ये कहानी थी अनीता अयूब की। हालांकि यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि भारतीय जांच एजेंसियों के कागजातों पर, रिकॉर्ड पर अनीता अयूब आधिकारिक तौर पर जासूस नहीं है। ये सिर्फ उस दौरान उन पर शक जताया गया था। तो ये कहानी थी इस हफ्ते की। इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित की अंडरवर्ल्ड डायरी के साथ NDTV पर। धन्यवाद।